नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो है बीएसटीसी और पीटीईटी 2021 को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा पार्ट 3 बन रहा है और ये है राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित। आज का जो टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। जी हाँ दोस्तों, अपवाह तंत्र उसे कहते हैं जिसे कि हमारे राजस्थान के अंदर नदियाँ हो गई, नदियाँ किस साइड के अंदर जा रही हैं, नदियों के अंदर अंदर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उस नदियों से कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, कौन कौन से गांव लाभान्वित हैं, इसके अंदर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, बांध की उसकी विशेषता क्या है, ये सब अपवाह तंत्र के अंदर आती हैं। और इसके अंदर आपके परीक्षा में संभावित प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन तो इसके बनते ही हैं। अब जैसे कि दोस्तों, आपके अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीटीईटी की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के अंदर ये सवाल आपके बनते हैं। अब दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पर आपको रोज़ सामान्य ज्ञान का एक वीडियो मिलेगा, रीजनिंग से संबंधित एक वीडियो मिलेगा और दोस्तों आपकी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आपको एक वीडियो मिलेगा। और दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं रीजनिंग से संबंधित, उनको जाके भी आप चेक कर लेना और उसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाके आप चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के सुविचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का सुविचार है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो हमें कैसे भी करके कमर कस के हमें पढ़ना है और दोस्तों बीएसटीसी हो या फिर पीटीईटी हो, दोनों की तैयारी करके हमें इसके अंदर पास आउट होना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के हमारे सवालों को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, संघर्ष अभी जारी है, हमें रुकना नहीं है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? बनास के ऊपर, कोठारे के ऊपर, लूनी के ऊपर या फिर सूकड़ी के ऊपर? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि मेजा बांध आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। तो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मेजा बांध आपके कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पद्मा, साबी, रूपारेल, सुकेल, चाप, औराई, एरन, एराव, जवाई, संगाई, कुहिया, मिठड़ी, वाकल, मानसी, हतमती या फिर बैतरक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको पूछ रहा है कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो आपको देखिए बी ऑप्शन को देखिए, चाप, औराई, एरन, एराव, ये चारों नदियाँ हैं, ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी राजस्थान की उल्टे यू आकार की नदी है। ठीक है, इस तरह बहती हैं, यहाँ पर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं, वापस ये इस तरह वापस उल्टे यू आकार के अंदर बह जाती हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपके राजस्थान का मैं आपका अगर यहाँ पर अगर ऐसे मैप बना देता हूँ इस प्रकार, ठीक है, अगर ये आपका राजस्थान हो गया तो यहाँ पर इस तरह ऐसे बहती हैं उल्टे यू आकार के अंदर। ठीक है, इसका उपनाम है राजस्थान की उल्टे यू आकार की नदी कौन सी है? तो माही नदी आएगा। एक आती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो ये भी माही नदी आएगी। जैसे कि आपकी यहाँ पर कर्क रेखा निकल रही है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, तो यहाँ पर इसको 2 बार पार करती है। एक बार तो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद पार करती है, एक बार वापस यहाँ पर बाहर निकलते टाइम पार करती है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। अब दोस्तों, माही नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, वो है माही बजाज सागर। कौन सा है? माही बजाज। दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है? ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है वो है 3109 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 3109 मीटर है। और ये है कौन से जिले में है? तो ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है, बांसवाड़ा जिले के अंदर ये स्थित है। और दोस्तों, माही नदी की लंबाई की बात करें तो माही नदी की लंबाई है 583 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये माही नदी के बारे में कुछ जानकारी हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में छोटी मोटी डिटेल साथ में बताता जाऊँगा। ठीक है, तो आपको और आसानी रह जाएगी। चलिए, तीसरा सवाल है, निम्न में से साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की सहायक नदियों के बारे में पूछ रहा है। मैनाल, खारी, धुंध, मोरेल, कुराल, बैतरक, मानसी, वाकल, हतमती या फिर डाई, सरस्वती, खारी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके अधिकतर बनते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर एक नदी अगर इसके अंदर सहायक नदी मिल रही है तो दूसरी सहायक नदी नहीं मिलेगी।
तो इस प्रकार अगर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है तो उसकी सभी नदियाँ यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो रहा है, मानसी, वाकल, हथमती। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर साबरमती की लंबाई की बात करें तो साबरमती की लंबाई है 371 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 371। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है, यानी कि कौन से जिले के अंदर राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ी इलाका होगा तो उदयपुर क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, बांसवाड़ा क्षेत्र में, या फिर चंबल क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में अगर झरने से सिंचाई की जाती है तो वो बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए अगला सवाल है वो देखिए। अगला पांचवा सवाल देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए, निम्न में से राजस्थान में मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना, बीकानेर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना, कोटा के लिए जल विद्युत उपलब्ध कराना, या फिर उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान में मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य इसका ये है उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ, डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। उसके बाद अगला सवाल है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है? क्या टोंक के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, या फिर बांसवाड़ा के अंदर है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना आपके सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा बांध है वो करौली जिले के अंदर है, बाकी दूसरे बांध सभी अलग अलग जिले के अंदर हैं। तो यहाँ पर करौली के अंदर कौन सा बांध है? क्या जाखम बांध है, पांचना बांध है, मेजा बांध है, या फिर जवाई बांध है? तो देखिए दोस्तों, आपका कौन सा बांध करौली जिले के अंदर है? तो आपका पांचना बांध, यहाँ पर पांचना है तो पांचना बांध आपका करौली जिले के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो रहा है। अब बात करते हैं जाखम बांध। तो जाखम बांध कहाँ पर है? तो जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। अब दोस्तों, जाखम बांध की विशेषता की बात करें तो जाखम बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि हाइट कितनी है? तो 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो गया? जाखम बांध। अब बात करते हैं मेजा बांध की। तो मेजा बांध है, ये है भीलवाड़ा जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? भीलवाड़ा। अभी मैंने बताया कोठारी नदी के ऊपर है। भीलवाड़ा जिले के अंदर मेजा बांध स्थित है। और इसकी पाल को क्या कहते हैं? ग्रीन माउंट पाल। और इसकी लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर पाल की लंबाई है इसकी। तो इसको, और दोस्तों मेजा बांध की एक और विशेषता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसके कोई भी गेट नहीं है, यानी कि बिना गेटों वाला बांध? तो मेजा बांध हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मातृकुंडिया बांध। कौन सा हो जाएगा? मातृकुंडिया बांध वो जो कि सर्वाधिक गेटों वाला बांध है। और इसके अंदर गेट कितने हैं? तो 52 गेट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जवाई बांध की। तो जवाई बांध है आपके पाली जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर है? पाली जिले के अंदर है। और इसकी विशेषता क्या है? ये जवाई नदी पर स्थित है। और जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माही, जवाई। तो यह पूछ रहा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो ये आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट होने जा रहा है वो आपका ए ऑप्शन, यानी कि चंबल आपका राइट हो जाएगा, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और निरंतर बहने वाली नदी है, यानी कि 12मासी है। कौन सी नदी है? 12मासी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है?
ठीक है, नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इसको 2 बार पढ़िएगा। नहीं है पूछा है, यानी कि 3 तो इसके अंदर हैं और एक नहीं है। तो नहीं कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? छापी, पांचना, भीमसागर या फिर हरिश्चंद्र। तो हमने अभी पढ़ा था पांचना है, वो आपके करौली के अंदर है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भी यहाँ पर नहीं है, झालावाड़ से संबंधित नहीं है, तो पांचना यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो रहा है। चलिए आपका अगला सवाल है। अगला सवाल मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, देखिए जूम इन करता हूँ। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ की गई? जी हाँ दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ की गई? प्रथम योजना से पहले, तृतीय योजना या फिर द्वितीय? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पूछ रहा है, तो कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रथम योजना से पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होने जा रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 11वां सवाल देखिए, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए ऐसे सवालों को। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर राजस्थान का थर्ड स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान हो गया आपका तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु अकेला ऐसा राज्य है जो कि संपूर्ण देश के अंदर जो बिजली उत्पादित होती है 100% माना कि अगर पूरे इंडिया के अंदर अगर 100% बिजली उत्पादित हो रही है, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा से तमिलनाडु के अंदर अकेले 29% बिजली उत्पादित होती है। तो यह आपका पहला राज्य तमिलनाडु हो गया। और तीसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान का स्थान तीसरा है। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती हैं? आंतरिक प्रवाह प्रणाली का मतलब हो गया, राजस्थान के अंदर ऐसी नदियां हैं जिसका उद्गम राजस्थान के अंदर ही होता है और अंत भी राजस्थान के अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर ये आपका मैप के अंदर ये आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, तो अगर जैसे भी कोई अगर नदी यहाँ से निकल रही है, तो अगर यहाँ आके ख़त्म हो गई, अगर कोई नदी यहाँ से निकल रही है यहाँ आकर के ख़त्म हो गई, तो ये अगर अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती है तो इसको आंतरिक प्रवाह प्रणाली कहते हैं। और राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यही प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो यहाँ पर 60.20%। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बनास नदी भी यही इसी के हैं। ठीक है, और यह सबसे बड़ी नदी है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? चंबल नदी का प्राचीन नाम पूछ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, चरमनवती, कामधेनु, चंपा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो आपका चरमनवती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती हैं? चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती हैं वो देखिए। क्या करैयर के निकट, चौरासीगढ़ के निकट, भैंसरोडगढ़ के निकट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट प्रवेश करती हैं। और चौरासीगढ़ जिला कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, जिला कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़। उसके बाद चलिए अगला दोस्तों अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगला सवाल देखने से पहले, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करते हैं? चौरासीगढ़ के अंदर, यहाँ हो गया। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1024 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1024 किलोमीटर। उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, खमनोर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ या फिर नाग पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियों से तो आपकी बनास नदी निकलती है, या फिर गोगुंदा की पहाड़ियों से कह दो बनास नदी निकलती है, और नाग पहाड़ी से आपकी लूनी नदी निकलती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश के महू जिले से जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं।
अगर दोस्तों आप चंबल नदी के बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो इसका वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बनास नदी के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वह भी आपको मिल जाएगा। चंबल नदी के ऊपर मिल जाएगा, माही नदी के ऊपर मिल जाएगा, बाणगंगा नदी के ऊपर मिल जाएगा, लूनी नदी के ऊपर मिल जाएगा। सभी के वीडियो मैंने सेपरेट बनाए हुए हैं, सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके चेक कर लेना। सभी की जानकारी मैंने बताई हुई है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? यानी कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बनास के ऊपर, चंबल के ऊपर, साबरमती के ऊपर या फिर माही नदी के ऊपर? तो दोस्तों यहाँ पर चूलिया जलप्रपात की बात हो रही है, तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है और ये कौन से जिले के अंदर है? तो ये कोटा जिले के अंदर है। चूलिया जलप्रपात कौन से जिले के अंदर? कोटा जिले के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? जलप्रपात का मतलब क्या हो गया? जलप्रपात का मतलब ये होता है झरना। तो जैसे कि पहाड़ी से ऊपर बह रही नदी है और अचानक से नीचे गिर जाती है, ठीक है, और वापस ऐसे बहती है, तो ये जलप्रपात कहलाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? चूलिया जलप्रपात कोटा के अंदर है, ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर 18 मीटर है। कितनी है? 18 मीटर। तो आपका देखो जाखम बांध है ना, उसके ठीक विपरीत है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? 81 है, 81। देखो 8118। तो जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। और चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 18 मीटर। आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए 17वां सवाल है। 17वां सवाल है, निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? चंबल की कुल लंबाई, यहाँ पर देखो ये गलत ऑप्शन बता रखे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमने देखा था कि 1024 किलोमीटर। चंबल की लंबाई कितनी है? 1024 किलोमीटर। आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों, अगर ये आप और गलत लग रहा है तो आप एक बार सर्च करके मुझे भी कमेंट करके बता देना कि गलत है या सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा या फिर वर्णांसा भी कहते हैं, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? सोम नदी, बनास नदी, जाखम नदी या फिर चंबल नदी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वन की आशा या फिर वर्णांसा बनास नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बनास नदी को। और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 513 किलोमीटर। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी आएगी, लेकिन अंत प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान में प्रारंभ और राजस्थान में अंत, तो इस दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और 513 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल इसी के ऊपर देखिए। अगला सवाल है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतः बहने वाली यानी कि राजस्थान के अंदर उद्गम, राजस्थान के अंदर अंत, तो ये बनास नदी आ जाएगी। तो राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाले सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो बनास है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और अंत कहाँ होता है? खंडार तहसील सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है। और चंबल नदी आगे जाकर के यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। यमुना नदी, ठीक है, इधर से यमुना नदी आ रही है, यमुना से मिल जाती है और यमुना गंगा के अंदर मिल जाती है और गंगा आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी हमने चर्चा की थी खमनोर की पहाड़िया के अंदर बनास नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है यहीं पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।